जब आप कभी रेस में गिर जाएं तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि पूरी जान लगा दीजिए, ना कि उस मूवी की तरह जिसमें ये दिखाया था कि अगर आप रेस में गिर जाएं तो आगे वाले सबको उड़ा करके और फिर उनसे जीत जाइए। तो रियल लाइफ में आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि अगर आप भाग रहे हैं सबके साथ और आप गिर जाते हो तो आपको उसके बाद पूरी जान लगानी होती है जीतने के लिए। और कुछ ऐसा ही किया स्टीव स्मिथ ने। वो गिरे तब थे जब सैंड पेपर स्कैंडल हुआ था और एक ब्लैक स्पॉट उनकी लाइफ में और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में हमेशा के लिए वो रह गया। लेकिन उस एक साल के बैन के बाद जब स्टीव स्मिथ निकल कर आए तो वो कुछ अलग ही स्टीव स्मिथ निकल कर आए। वो स्टीव स्मिथ जिसने नंबर 3 से नंबर 9 हर पोजीशन पर बैटिंग करी और अब एक नए रोल के साथ दिखेगा। वो स्टीव स्मिथ जो कि आया तो एक लेग स्पिनर की तरह था। वो स्टीव स्मिथ जिसने सचिन तेंदुलकर को पहली बॉल कराई थी और उस पर ही उनका विकेट ले लिया था। वहां पर ऐसा लगा था कि एक शेन वॉर्न आया है, एक वो खिलाड़ी जो ऑस्ट्रेलिया को एक अलग स्पिन डिपार्टमेंट में लेकर जाएगा। लेकिन जैसे ही उसके हाथ में बल्ला आता है तो मानो कि वो अब का मतलब इस मोमेंट अगर आप देखेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट बैट्समैन बन चुका है। और ये वो खिलाड़ी है जिसको चैलेंजेस बहुत पसंद है। ये वो खिलाड़ी है जो नेट्स में भी सबसे पहले उतरता है। इसको बैटिंग की इतनी एक्साइटमेंट होती है और अब वो एक्साइटमेंट इसको मैच में होल्ड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब डेविड वार्नर के बाद स्टीव स्मिथ आपको पहले बैटिंग करते हुए दिखेंगे। सबसे पहले मतलब ओपन करते हुए दिखेंगे। जहां पर वो नंबर 3 पर खेलते थे वो अब नंबर 1 पर दिखेंगे। अब स्टीव स्मिथ का नंबर 1 पर खेलना क्यों इंटरेस्टिंग हो जाता है ये आपको ये स्टैट सुनकर के समझ में आ जाएगा। स्टीव स्मिथ जो कि फिलहाल आपको ओडीआई में कप्तानी करते हुए भी दिखेंगे। अभी जो ओडीआई होने वाली है उस सीरीज में जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो सीरीज खेलेंगे उसमें आप उनको बतौर कप्तान भी देखेंगे। तो वो कप्तान बतौर कप्तान भी आपको दिख जाएंगे, क्योंकि जब स्कैंडल हुआ था तो कप्तान वही थे सैंड पेपर वाला। उसके बाद उनको कप्तानी नहीं मिली, लेकिन अब दोबारा आपको एक सीरीज में कप्तानी करते हुए दिखेंगे। तो बतौर कप्तान तो ये खिलाड़ी दिख ही जाएगा। लेकिन टेस्ट में जिसने नंबर 3 से नंबर 9 हर जगह बैटिंग करी है, अब वो नंबर 1 पर बैटिंग करेगा। और नंबर 1 का हालांकि उनका स्टार्ट नहीं है, लेकिन ये नंबर आपको सुनकर के बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जब जब स्टीव स्मिथ ने फर्स्ट 2 ओवर्स में अपनी इनिंग स्टार्ट करी है तब उनका एवरेज रहा है 106 का। इसका मतलब यह है कि जब ऐसा हुआ ऑस्ट्रेलिया की विकेट बहुत जल्दी गिर गई, पहले 2 ओवर में ही गिर गई, तब स्टीव स्मिथ आते हैं और जब जब वो पहले 2 ओवर में आ गए हैं तो उनका एवरेज 106 का है, विच मींस कि वो नई बॉल से काफी ज्यादा घातक हैं। और अगर वो फर्स्ट 10 ओवर्स में आ जाते हैं तो उनका एवरेज लगभग 70 का है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। तो अगर एक खिलाड़ी का एवरेज 70 का है अगर वो पहले 10 ओवर में खेल रहा है, और अगर 106 का है अगर वो पहले 2 ओवर में मैच स्टार्ट कर रहा है, इट मींस कि उस खिलाड़ी को नई बॉल से कुछ ज्यादा ही लगाव है। और अगर आप उसको वो जिम्मेदारी दे दोगे तो वो क्या ही कर सकता है। मतलब स्टीव स्मिथ के जितने भी फैंस हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो या इंडियन हो, ये नए रोल को लेकर के काफी एक्साइटेड हैं, क्योंकि स्टीव वो बंदा है जिसको चैलेंजेस बहुत पसंद है। हालांकि जब से मानस लेबुशेन टीम में आए हैं तब से ऐसा हुआ है कि स्टीव स्मिथ और मानो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी शेयर्ड हो गई है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होने के बाद हम वो फ्रीक वाला स्टीव स्मिथ नहीं देख रहे हैं। वो स्टीव स्मिथ नहीं देख रहे हैं जो कहीं से भी मैच कहीं लेकर के जा सकता है। अब हम देख रहे हैं कि 40s पर आउट हो जाना, 30s में आउट हो जाना, ये थोड़ा ज्यादा कैजुअल हो गया है, क्योंकि शायद वो जो जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी और लोगों ने उनके साथ मिलकर के शेयर कर ली है। वरना एशेज 2019 में आपको याद होगा किस तरह से उन्होंने खेला था। और उसके अलावा काफी सारे आपको मैचेस याद होंगे जहां पर उनकी बड़ी पारी आई थी और वो कभी कभी पॉन्टिंग की याद दिलाए थे। हालांकि बैटिंग एक्शन काफी क्वेश्चनेबल रहता है उनका, लेकिन अब ये जो नंबर 1 पर आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने खुद से ली है, ये जो चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट किया है ऑस्ट्रेलिया के लिए देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो स्टार्ट हैं कि जब जब वो पहले 2 ओवर में आए हैं उन्होंने बहुत बवाल कर दिया। 106 का एवरेज है उनका। तो क्या वाकई ऑस्ट्रेलिया को नंबर 1 बैट्समैन मिलने वाला है? एक एरा जो है स्टीव स्मिथ का बतौर ओपनर वो स्टार्ट होने वाला है। और माइकल क्लार्क ने तो यहां तक के कह दिया कि ब्रायन लारा का जो 400 का रिकॉर्ड है वो स्टीव स्मिथ नंबर 1 पर आने के बाद उसको भी तोड़ देंगे। इतना ज्यादा पोटेंशियल एक खिलाड़ी के अंदर, इतनी बड़ी बड़ी बातें, कि आपको लगता है कि स्टीव स्मिथ जब नंबर 1 पर खेलेंगे तो और ज्यादा प्रॉमिसिंग और ज्यादा घातक हो जाएंगे ऑपोजिशन के लिए, या फिर उनका नंबर 3 पर रहना ही ज्यादा बेहतर है? आपको क्या लगता है, नंबर 1 या फिर नंबर 3? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।